कायनात की हर रात 1400 साल पहले अल्लाह ने उजागर किया, जिसे साइंस आज साबित कर रही है, जो अल्लाह ने हमेशा से कुरान में बताया है। कुरान साइंस की किताब नहीं है, ये किताब है इबादत की और इल्म की। फिर भी अल्लाह ने अपने बनाए हुए कायनात के कुछ राजों से पर्दा हटा दिया है ताकि इंसान समझ सके, सीख सके और अल्लाह पर अपना ईमान मजबूत कर सके, ताकि वह गुमराही से बचे और हक के रास्ते पर चल सके। कायनात और इंसान का वो राज जिसे अल्लाह ने 1400 साल पहले बता दिया है, चलिए उसे जानते हैं। कायनात का फैलना। कुरान के सूरा अज-जारियात की आयत 47 में है कि वस्समाअ बनैनाहा बिअइदिन व इन्ना लमूसिऊन, और हमने आसमान को अपनी कुव्वत से बनाया और हम उसे लगातार फैलाते जा रहे हैं। साइंस के खोज 20वीं सदी में एडविन हबल ने साबित किया कि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, यानी वही बात जो कुरान ने 1400 साल पहले बता दी थी। इंसान का बनना। सूरह अल-मोमिनून के आयत 12 से 14 में है कि हमने इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर उसे नुत्फा शुक्र का कतरा बनाया, फिर उस कतरे को चिपकने वाला लोथड़ा बनाया, फिर उस लोथड़े से हड्डियां बनाई और उन पर गोश्त चढ़ाया, फिर उसे एक और सूरत में पैदा किया। आज की साइंस एम्ब्रियोलॉजी बताती है कि इंसान इसी तरह के चरणों से गुजरता है: जायगोट, क्लोट, लंप, बोन्स, फ्लैश। 1970 में इंसान ने इसे जाना और समझा, लेकिन अल्लाह ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। दो समंदरों के बीच रुकावट। कुरान के सूरह अर-रहमान की आयत 19 और 20 में है कि मरज अल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। दो समंदर हैं जो आपस में मिलते हैं, मगर उनके दरमियान एक हद रुकावट है जो उन्हें मिलने नहीं देती। साइंस इसे हेलोक्लाइन कहते हैं, जहां खारे और मीठे पानी के बीच एक नेचुरल बैरियर होता है। जमीन का गोल होना। कुरान के सूरह अज-ज़ुमर की आयत 5 खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़ युकव्विरुल लैला अलन नहार व युकव्विरुन नहारा अलल लैल। उसने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया, वह रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। युकव्विरु का मतलब गोल आकार में लपेटना, यानी दुनिया गोल है। कुरान ने बताया, जबकि उस जमाने में लोग इसे चपटी समझते थे। कुरान के सूरह अन-नूर की आयत 43 अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन थुम्मा युअल्लिफु बैनहु थुम्मा यजअलुहु रुकामन फतरल वदक़ यख़रुजु मिन खिलालिह। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह बादलों को चलाता है, फिर उन्हें आपस में मिलाता है, फिर उन्हें ढेर बना देता है, फिर तुम देखते हो कि उनमें से बारिश निकलती है। साइंस इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन 17वीं सदी में समझा गया, लेकिन कुरान में पहले से लिखा हुआ था। हर चीज का अपनी कक्षा में घूमना। कुरान सूरह अल-अंबिया और वही है जिसने रात और दिन, सूरज और चांद बनाए, सब अपने अपने रास्ते में ठहर रहे हैं। साइंस सभी ग्रह और तारे अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। यसबहून तैरना, घूमना। फिंगरप्रिंट्स। कुरान के सूरह अल-क़ियामा की आयत 3 और 4 में है कि अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामहु बलादिरीन अला अन नुसव्विय बनानहु। क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियां इकट्ठी नहीं कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम तो उसकी पोरें तक ठीक ठीक बनाने पर कादिर हैं। साइंस हर इंसान के फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं। साइंस ने 19वीं सदी में ये जाना, मगर कुरान ने ये हकीकत 1400 साल पहले ही बता दी थी। कायनात की शुरुआत। कुरान सूरह अल-अंबिया। क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दी। शुरुआत में पूरा यूनिवर्स एक साथ जुड़ा हुआ एक मैस था, फिर एक ज़बरदस्त धमाके के बाद वो फैल गया। यही है वो हकीकत जिसे आज साइंस बिग बैंग कहती है, मगर कुरान ने इसे 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था। कुरान के सूरह अज-जारियात की आयत 49 में है कि वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। और हमने हर चीज़ को जोड़े में पैदा किया ताकि तुम सोचो, ताकि किसी को नसीहत हासिल करो।
इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब मेल फीमेल होती है। जिंदगी का आगाज कुरान के सूरह अल अंबिया की आयत 30 में है। अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्न अस्समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन अफ़ला युमिनून। क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया और हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया, फिर क्या वे ईमान नहीं लाते? साइंस लाइफ की शुरुआत पानी से हुई। हर जिंदा चीज़ का 60-80% हिस्सा पानी है। सूरज और चांद की अपनी अपनी चाल। कुरान सूरह यासीन, सूरज अपने ठिकाने की तरफ चलता है। न चांद सूरज को पकड़ सकता है, न रात दिन से आगे निकल सकती है, हर एक अपनी कक्षा में तैर रहा है। साइंस सूरज और चांद अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। चांद की रोशनी उधार की। कुरान के सूरह अल फुरकान की आयत 61 में है कि तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजा व जअल फ़ीहा सिराजा व क़मरन मुनीरा। बड़ा बरकत वाला है वह अल्लाह जिसने आसमान में तारों के समूह बनाए और उसमें सूरज को चमक रोशनी देने वाला और चांद को नूर प्रकाश बनाया। साइंस सूरज अपनी रोशनी खुद पैदा करता है, चांद की रोशनी सूरज से उधार ली हुई होती है। कुरान के सूरह अन-नबा में है कि अलम नजअलिल अर्द मिहादन वल जिबाल औतादा। क्या हमने ज़मीन को बिछौना नहीं बनाया और पहाड़ों को कीलों की तरह गाड़ नहीं दिया? अल्लाह ताला बता रहे हैं कि पहाड़ सिर्फ सतह पर दिखने वाले पत्थर नहीं हैं, बल्कि वे धरती को स्थिर और संतुलित रखने वाली कीलों की तरह हैं। जैसे कील तंबू को थामे रखती है, वैसे ही पहाड़ धरती की परतों को स्थिर रखते हैं। साइंस आधुनिक जियोलॉजी बताती है कि पहाड़ों की जड़ें बहुत गहरी डीप्स होती हैं, जो धरती की सतह के नीचे तक फैली रहती है। ये जड़ें टेक्टोनिक प्लेट्स को संतुलन और स्थिरता देती हैं। अगर पहाड़ न हो तो धरती परतें लगातार हिलती और फटती रहती। हवाओं से परागण। कुरान की सूरह अल हिज्र की आयत 22 में है कि वअरसलना रियाह लवाकिह फअंज़लना मिनस्समाइ माअन फअस्क़ीनाकुमूहु वमा अंतुम लहु बिखाज़िनीन। और हमने हवाओं को भेजा जो परागण करती हैं, फिर आसमान से पानी बरसाया और उसी से तुम्हें सींचा और तुम उसके खजानेदार नहीं हो। विंड पॉलिनेशन। हवा पौधों में नई जिंदगी पहुंचाती है। कुरान के सूरह अत-तलाक की आयत 12 में है कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिथलहुन्न मिथलहुन्न यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्न लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीरुन व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मन। अल्लाह ही है जिसने 7 आसमान बनाए और ज़मीन भी नींद जैसी परतें बनाई ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह ने हर चीज़ को अपने इल्म से घेर रखा है। आज साइंस कहती है कि धरती में 7 परतें हैं, क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर आदि। कुरान ने जो कहा आज साइंस वही साबित कर रही है। अंतरिक्ष का अंधकार। कुरान की सूरह अन-नूर की आयत 40 में है कि या उनके आमाल उस गहरे समंदर की तरह है जिसे लहरें ढक रही हों ऊपर से और लहरें हों और उनके ऊपर बादल, अंधकार पर अंधकार छाया हुआ। जब वह अपना हाथ निकाले तो उसे भी मुश्किल से देख सके, और जिसे अल्लाह नूर न दे उसके लिए कोई नूर नहीं। आउटर स्पेस में लाइट अब्जॉर्ब होने से लेयर बाय लेयर अंधकार। कुरान ने इसे अंधकार पर अंधकार कहा। खून का बहाव। कुरान सूरह नहल। और मवेशियों में तुम्हारे लिए सबक है, हम तुम्हें उनके पेट से दूध पिलाते हैं जो खून और अपशिष्ट के बीच से निकलता है। कुरान के सूरह अन-नहल की आयत 66 में है कि और बेशक चौपाइयों में तुम्हारे लिए एक निशानी है, हम तुम्हें उनके पेटों से पिलाते हैं गोबर और खून के बीच से निकलने वाला एक साफ, पाक और पीने वालों के लिए स्वादिष्ट दूध। ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट 7वीं सदी में विलियम हार्वी ने बताया। कुरान में पहले से मौजूद था छिपे हुए जीवाणु। कुरान सूरह यूसुफ और आसमानों और ज़मीन में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर लोग गुजर जाते हैं और ध्यान नहीं देते। साइंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस आदि। कुरान ने छुपी हुई निशानियां कही हैं ताकि इंसान सोचे, समझे और पहचान ले कि ये सारी कायनात यूं ही नहीं बनी, बल्कि एक खालिक पैदा करने वाला है, अल्लाह जो हर चीज़ पर
कादिर है। इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि इल्म और हिकमत से भरा हुआ निज़ाम ए जिंदगी है। साइंस जब भी कुछ नया साबित करती है वो वही चीज होती है जिसे कुरान ने सदियों पहले बता दिया था। इस्लाम साइंस के खिलाफ नहीं बल्कि साइंस से बहुत आगे है। कुरान सिर्फ इल्म की किताब नहीं बल्कि इल्म देने वाले खालिक की किताब है। सोचो, वो बातें जिन्हें साइंस ने आज साबित किया कुरान ने 1400 साल पहले बता दी थी। तो सिर ऊंचा रखो, मुसलमान होने पर फख्र करो, क्योंकि तुम उस उम्मत का हिस्सा हो जिसे अल्लाह ने इल्म, नूर और हिदायत से नवाजा है। अल्लाहु अकबर सबसे बड़ा वही है जिसने सब कुछ पैदा किया, समझाया और बयान किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसमें ज़रा सी भी ईमान की रोशनी महसूस हुई हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखकर अपने ईमान की गवाही दें।